तो उस शोषण के खिलाफ संघर्ष का भी इतिहास है, और इसी देश में महिलाओं ने भी एक से एक संघर्ष किए हैं। इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन करना है कि अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं तो आप तय कीजिए कि आप सत्य के साथ खड़े हैं कि सत्ता के साथ खड़े हैं। छात्र संसद के इस कार्यक्रम में हमारे मंच पे विराजमान हमारे हिमाचल के स्पीकर साहब, एमपी साहब, और युवाओं के लिए एक प्रेरणा माने जाने वाले जेएनयू के हमारे लीडर भाई कन्हैयालाल जी, कन्हैया कुमार जी, और साथ ही इस MIT के अंदर अध्ययन करने वाले देश के कोने कोने से, विभिन्न राज्यों से, विभिन्न समुदायों से यहाँ पर जितने जो छात्र हैं, और विशेषकर मैं पिछली बार जब MLA था उस दौरान आया था और राहुल जी के पिताजी से मेरी मुलाकात हुई थी और उनसे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ था। तो आज शायद किसी कारणवश बिजी है, यहाँ पर नहीं आया, मैं आया तब मैंने उनको सबसे पहले याद किया था, क्योंकि उनके जो पुत्र है राहुल जी ने ये एक मंच दिया। देश के अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, संस्थाएं हैं, लेकिन MIT ऐसा है कि जिन्होंने एक नयापन लाए, MLAs का देखें, सरपंच सांसद देखें, महिलाओं के लिए, और आज ये जो कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है, आपके विचारों को हम समझें, हमारे संघर्ष को, हमारा राजनीतिक कैरियर और हमारी आइडियोलॉजी, उसको आप समझें और हम सब मिलके हमारे देश के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए क्या करें। आज का जो विषय है, हमारे देश के अंदर राजनीतिक जो विचारधाराएं हैं और विचारधाराओं से संगठन, राजनीतिक पार्टियां चलती है, विशेषकर देखा गया है वामपंथी विचारधारा, दक्षिणपंथी विचारधारा और मध्यम मार्ग, और कई क्षेत्रीय पार्टियां जो अदृश्य विचारधारा या अनिश्चित विचारधारा, जो समय समय पर या समय अनुकूल कुछ चेंजिंग आता रहता है। हम बात करेंगे कि हमारे जो राजनीतिक पार्टियां हैं देश के अंदर, इन राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा कैसी है, क्या है, और देश आज़ादी के बाद से लगा के इन पार्टियों की जो विचारधारा थी उसमें कहां कहां चेंजिंग आया, और इन विचारधाराओं से हमें और हमारे देश को क्या मिला और आगे क्या मिलेगा। देखा गया है वर्तमान के अंदर कि राजनीतिक पार्टियां जो विचारधाराएं हैं, उस विचारधाराओं के माध्यम से लीडर चुने जाते हैं, MLA MP बनते हैं, मंत्री बनते हैं, लेकिन पिछले 10 सालों के अंदर देखा गया है कि विचारधाराएं कमजोर होती जा रही है। व्यक्ति विशेष या व्यक्तिगत स्वार्थ ज्यादा बढ़ता जा रहा है। देखा गया है, आपने सबने देखा है कि जिस व्यक्ति ने अपना पूरा कैरियर या मान लो 20-25 साल किसी पार्टी के राजनीतिक विचारधारा से आगे बढ़ा और कब पता नहीं किधर चले जाते हैं, तो देखा गया है विशेषकर अभी पिछले 5-10 सालों के अंदर कि विचारधारा डाउन होती जा रही है, व्यक्तिगत स्वार्थ ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और ये चीजें हमारे देश को, आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले भविष्य को कमजोर करेगी। हम बात करते हैं राजनीतिक पार्टियां उस शरीर के रूप में, और जो विचारधारा है उस शरीर में जो आत्मा है, जो जीव है, वो है। कोई भी संगठन अगर इसकी विचारधारा मजबूत नहीं है, उसकी विचारधारा नहीं है, तो बिना आत्मा का शरीर के रूप में है वो संगठन। इसलिए देश के अंदर हम वामपंथी या दक्षिणपंथी की बात करें, मुख्य रूप से वामपंथी विचारधारा चाहते हैं कि देश के गरीब तबका, देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी समुदाय आगे आए, देश के अंदर समानता हो, पूंजीवादी कम हो, एक सामाजिक सद्भावना और धर्म और जाति विशेष को लेकर जो भेदभाव या जो जहर उगला जा रहा है, उसके विरोध में काम करती है। दूसरी ओर दक्षिणपंथी की बात करें, हमारे पूर्व जो वक्ता बच्चे जो आए थे, बहुत शानदार तैयारी करके आए थे, उन्होंने एक शानदार और जानदार भाषण दिया। दक्षिणपंथी की बात करें हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम हमारी परंपरा, हमारी संस्कृतियों का संरक्षण की बात करते हैं। हर विचारधारा में कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हो सकती है,
लेकिन हमको सबको समझते हुए हमारे देश के हित में अगर दक्षिणपंथी की बात करें वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं और वामपंथी की बात करें वो गरीबों की बात करते हैं। राष्ट्रवाद का निर्माण तब तक नहीं हो सकता है जब तक हमारे देश का आम गरीब का विकास नहीं होगा। उस आम गरीब को, आम दलित को, जो आदिवासी समुदाय जो जंगलों में रहता है, जिसको मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहता है, अगर उसका डेवलप नहीं कर पाते हैं, उसको मजबूत नहीं कर पाते हैं, तब तक हमारे राष्ट्र का निर्माण करना या राष्ट्र को मजबूत करने की कल्पना पूरी नहीं हो सकती। इसलिए हमारा देश उस दिन मजबूत होगा, हमारा देश